यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की 301वीं रैंक पर विवाद। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में 301वीं रैंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक ही रोल नंबर 0856794 पर बिहार और उत्तर प्रदेश की 2 अभ्यर्थियों द्वारा दावा किए जाने से मामला चर्चा का विषय बन गया। गाजीपुर जिले के जमानिया क्षेत्र के अभयपुर गांव की रहने वाली डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने भी 301वीं रैंक हासिल करने का दावा किया। उनका कहना है कि उनके एडमिट कार्ड पर मौजूद बार कोड स्कैन करने पर यही रोल नंबर सामने आता है, जिससे उन्हें पूरा भरोसा है कि ये रैंक उन्हीं की है। डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने बताया कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनी डॉक्टर हैं और ये उनका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में भी उन्होंने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा मेंस पास की थी, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम चयन से चूक गई थी। इस बार उन्होंने कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। आकांक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में भी मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन थोड़े अंकों से चयन नहीं हो पाया था। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और परिवार को देती हूँ। इधर बिहार की एक अन्य अभ्यर्थी ने भी इसी रोल नंबर पर 301वीं रैंक का दावा किया, जिससे पहचान को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक यूपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि हाल ही में आकांक्षा सिंह के दादा का निधन हो गया था, जिससे परिवार में शोक का माहौल था। इसी बीच आईएएस बनने की खबर से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। आकांक्षा ने बताया कि वो इस मामले को लेकर जल्द ही यूपीएससी को ईमेल भी करेंगी। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है और मैंने इस बार यूपीएससी में 2025 के रिज़ल्ट में 301 रैंक आई है मेरी। मैं ऐसे पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमएस कर रखा है एम्स पटना के थ्रू। मेरे फादर एयरफोर्स में हैं एंड करंटली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में आ पाया है। आकांक्षा जी, जिस हिसाब से आपका गाजीपुर जनपद की बात करूँ, लगभग 10 से 12 लोगों ने जो इस परीक्षा को क्रैक किया है, जिसमें आप भी है, लेकिन आपको लेकर एक मामला जो सामने आया है, उसको लेकर क्या बताएंगे? वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो किसी और की है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन उधर से आएगा। मुझे बस ये पता है कि ये रैंक मेरी है और ये रोल नंबर मेरा है। हमने एग्ज़ाम दिए हैं और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में सेम रोल नंबर रहता है, तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये मेरी रैंक है। नहीं, जैसे ये होता है कि जो रोल नंबर की बात हो रही है, तो उस आकांक्षा ने भी उसी रोल नंबर का दावा किया जो आपकी बताई जा रही है, तो कैसे मतलब क्वालिफाई कैसे होगा वो? जो दिख रहा है कि एडमिट कार्ड आता है उसमें एक बारकोड होता है, वो आप बारकोड से देखेंगे तो रोल नंबर पता चल जाता है। तो मेरे को ये पता है कि उससे जो मेरा एडमिट कार्ड है उसमें बारकोड में जो मेरा रोल नंबर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यू कैन चेक, मतलब इट्स इन पब्लिक डोमेन, तो सब लोग चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है एज सच। तो इसको लेकर क्या आपको, जैसे यूपीएससी का जो भी कार्यालय है, जो अधिकारी है, उन लोग से भी इस संबंध में कोई कंट्रोवर्सी होने के बाद कोई बातचीत हुई या? मैं उन्हें मेल लिख रही हूँ अभी इसके लिए, बट कोई उनके साइड से कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। नहीं, जैसे आपसे जो कंट्रोवर्सी के जो मामले आ गए कि एक ही नाम के दो लोग, तो इसको लेकर क्या आपने कि उसको क्लियर करने के लिए किसी अधिकारी से या किसी से बात मतलब मैंने हेल्पलाइन पे बात की है और अभी मतलब उनको एक मेल लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें हम ये चीज़ इशू रेज कर सकें। तो ऐसे में अब कैसे कब तक कंफर्म हो पाएगा कि क्या ये आपका ही है? असली आकांक्षा कौन? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि असली आकांक्षा कौन है। यानी आप श्योर हैं? हाँ जी। थैंक यू। किसको देना चाहेंगे? परिवार, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। आकांक्षा जी, अगर बात किया जाए, जैसे आपने आज आईएएस की यूपीएससी को क्रैक किया है और इसके पहले एमबीबीएस भी आप हैं, तो पूरी पढ़ाई को लेकर या यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने को लेकर क्या बताएंगे? पूरे मुकाम को लेके कि बचपन से ही सपने देखना ज़रूरी होता है। वो आप देखते हैं तो आप जीवन में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ वन मोटो दैट आई हैव इन लाइफ व्हिच अदर पीपल आल्सो कैन अप्लाई इन देयर लाइफ। इसको श्रेय लेकर परिवार में किसको देना चाहेंगे कि जिसकी बदौलत आज आप, क्योंकि आज महिला हैं और महिलाओं को जो अगर गांव की बात किया जाए तो अभी भी लोग दहलीज के अंदर रखने की बात करते हैं, लेकिन आप जो है देश कहीं ऊपर उससे जा चुकी हैं। हाँ जी, मतलब भारत में तो नहीं है, हमारे तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं महिलाएं, तो मेरे घर में ये नहीं फॉलो होता। मेरे पापा मम्मी सब लोग काफ़ी खुले दिमाग से हैं, तो मेरे पे कभी रोक टोक नहीं लगी है और पूरा सपोर्ट किया गया है पढ़ाई के लिए। तो मेरे को तो यही लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं और अपना खुद का कितना कॉन्फिडेंस है। आकांक्षा जी, जो ये रिजल्ट आया, आपको इस रिजल्ट को लेकर कब जानकारी हुई कि आपका मतलब इसमें आ चुका है?
मतलब मेरे दादाजी की डेथ हो रखी है, तो अभी हमारे घर पे काम किया चल रहा है, तो वो पुरानी चल रहा था। उस समय पे रिजल्ट आया तो फ़ोन आया कि मेरी रैंक है उसमें। तो पहले किसके माध्यम से पता चला आपको? हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रोल नंबर चेक किया था, क्योंकि मेंस भी उन्होंने ही देखा था और इंटरव्यू भी, क्योंकि खुद से देखने में डर लगता है। ऐसे में अगर परिवार की बात करें तो परिवार में एक तरफ गम का भी माहौल है और दूसरी तरफ ये खुशी, तो क्या लगता है उस पर ये भारी रहा या क्या रहा उस वक्त का? नहीं मतलब मेरे दादाजी की जो डेथ हुई वो भी बहुत, मतलब मुझे लगता है उनकी कृपा ही थी एक साइड से, कि वो भी इस टाइम पे हुआ कि वो भी देख सके, तो ये तो ज़्यादा अच्छा होता। बट आई थिंक अगेन ही इज़ ऑल्सो पार्ट, तो सब लोगों ने ही सपोर्ट किया है और सब मिक्स है। ऐसे में उसके बाद एक तो आपने मान लो ये हो गया, लेकिन फिर जो कंट्रोवर्सी वाला जो मामला आया वो आपको कब पता चल पाया? कल शाम में पता चल गया था, क्योंकि लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे थे, बट साथ में ये भी पूछ रहे थे कि सच्चाई क्या है करके। तो ठीक है, उसके लिए फिर जो भी लेना था स्टेप भी टुक, बट कोई कंट्रोवर्सी मेरे दिमाग में नहीं है। आपने कितने बार प्रयास किया था इस परीक्षा को मैंने, पास करने के लिए? ये मेरा दूसरा प्रयास है। मैंने पिछली बार भी दिया था, तो मैंने मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेप किया था, मेरा कुछ नंबर से रह गया था पिछली बार, तो अभी इस बार लिस्ट में आ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।